अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर है 1B। इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 आज करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 2, उसमें लिखा राइट द फॉलोइंग रेशियो फॉर्म एंड रिड्यूस इनटू द लोवेस्ट फॉर्म। इनको रेशियो फॉर्म में लिखना है और फिर उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है। ये लिखा हुआ जी 75/125। तो ये रेशियो फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? 75/125। अब इसको सिंपल कर लेना है। जो करते हैं उनको हमने क्या करना है जी, काट लेना है जी। तो देखें ये क्या बनेगा जी, 5 पे करते हैं जी। 5 एक बार 5 होगा, 2 25, 5 5 बार 25 होगा। फिर 5 2 बार 10 हो जाएगा, 2 25, 5 5 बार 25। यहाँ हो जाएगा 5 3 बार 15 और ये हो जाएगा 5 5 बार 25। 3 5 की रेशियो होगी। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है और ये इससे आगे रिड्यूस नहीं होती। ये था ऑप्शन नंबर 1। ये सारे एक जैसे हैं। ऑप्शन नंबर 2 वो लिखा हुआ है जी 200/500। तो इसको सबसे पहले तो हम रेशियो फॉर्म में लिखेंगे 200/500। तो 100 पे करते हैं, 100 2 बार और 100 5 बार। इससे आगे ये नहीं करता, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। वो छोटे और आसान सवाल हैं जी। ऑप्शन नंबर 3 है, ये लिखा हुआ है 185/85। तो ये पहले ही आपको रेशियो फॉर्म में दिया हुआ है, बस इसको सिंपल कर लें जी। ये हो जाएगा 5 3 बार 15, यहाँ से 35, 5 7 बार 35 और यहाँ 5 1 बार 5 और 3 35, 5 7 बार 35 हो जाएंगे। ये आगे किसी एक ही नंबर पर नहीं कटते, यही हमारा जवाब है। ऑप्शन नंबर 4 देखिए जी। ऑप्शन नंबर 4 वो लिखा 5 वीक टू 60 डेज। तो रेशियो लेने के लिए दोनों का यूनिट जो है वो सेम होना ज़रूरी है। तो हम क्या करते हैं, डेज बना लेते हैं। ये जो 5 वीक दिए होंगे, आपको पता है कि 1 वीक जो होता है वो होता है 7 डेज के इक्वल। अब हमारे पास कितने वीक हैं? 5 वीक हैं। तो क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 × 7 क्या हो जाएगा? 35 डेज। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे 35 डेज टू 60 डेज। तो अब दोनों का यूनिट जो है वो डेज हो गया है। तो अब हम इनमें रेशियो ले सकते हैं। ये हो जाएगा 35/60। ये 5 पे कैंसिल होते हैं। 5 7s are, यहाँ पे 5 1s are 5 और 1 जो है ना कैरी जाएगा 10, 5 2s are 10। ये हमारे सिंपलेस्ट जो है ना फॉर्म है 7/12 इसकी। ये ऑप्शन नंबर 4 था। आगे हम ऑप्शन नंबर 5 सॉल्व करते हैं जी। ऑप्शन नंबर 5 में वो कहता है कि 4 किलोमीटर है टू 800 मीटर। तो हम किलोमीटर के भी मीटर बनाते हैं जी। पहले तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अब यहाँ कितने हैं? 4 किलोमीटर हैं। तो कितने मीटर बन जाएंगे जी? 4000 मीटर बन जाएंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 4000 मीटर आगे टू 800 मीटर। अब इनको रेशियो फॉर्म में लिख लें। 4000 रेशियो क्या हो जाएगा? 800। तो अब इनको जो है हम क्या करते हैं जी, ऐसे करते हैं आसान। ये 2 0 से ये 2 0 काट देते हैं, बाकी बच जाएगा 40 निस्बत 8। अब ये दोनों जो है 8 पे करते हैं। ये 8 5 बार 40 होगा और ये 8 1 बार 8। छोटे नंबर पे भी करते हैं लेकिन डायरेक्ट भी आप काट सकते हैं अगर आपको समझ आ जाए तो। ये बहुत आसान है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया जी।
आगे इसका ऑप्शन नंबर 6 है जी। ऑप्शन नंबर 6 में लिखा हुआ है 3 लीटर्स टू 1800 मिलीलीटर। आपको ये बताना चाहिए 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं जी। 1 लीटर जो है उसमें क्या होता है, 1000 मिलीलीटर होते हैं। और जब 3 लीटर होगा तो 3 से ज़रब करेंगे तो ये बन जाएगा 3000 मिलीलीटर। हाँ जी। तो अब यहाँ पे 3 लीटर की जगह हम क्या लिखेंगे, 3000 मिलीलीटर, और इसकी रेशियो लेनी है किसके साथ, 1800 मिलीलीटर के साथ। यहाँ लिखेंगे जी 3000 रेशियो 1800। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी, बाकी 30 रेशियो क्या बच जाएगा 18। तो 3 पे इसको काटते हैं, 3 10 बार 30 और 3 जो है वो 6 बार 18। अब 2 पे काटते हैं इसको, 2 5 बार 10 और 2 3 बार 6, 5 और 3 की रेशियो आएगी इसमें। ये हमारा जवाब है। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 3। ये था क्वेश्चन नंबर 2, आगे क्वेश्चन नंबर 3 है जी। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला पार्ट है उसमें लिखा हुआ है जी, आपने मालूम करना है इंक्रीज फिफ्टीन इन द रेशियो ऑफ 8:5। तो इसमें देखिए इंक्रीज कैसे आएगा, जब इंक्रीज का वर्ड आ जाए तो जो नंबर बड़ा होगा वो आपने रेशियो से पहले लिखना होता है। या आप इसको ऐसे समझ लें कि आप 8 ऊपर लिखेंगे 5 नीचे, ये वैसे भी सही लिखा हुआ है 8:5, लेकिन जब कैलकुलेशन आप करेंगे तो हमेशा बड़े नंबर को वो ऊपर लिखा जाएगा इंक्रीज में, और डिक्रीज में छोटा नंबर ऊपर आता है। तो यहाँ पहले ही सही लिखे हुए हैं जी सारे क्वेश्चंस के अंदर। ये 8/5 होगा और ज़रा 15 आ जाएगा। लेकिन ये कितना इंक्रीज होता है जी, 5 एक बार 5 और ये 5 3 बार 15 और 8 3 बार कितना हो जाएगा 24। तो 24 जो है वो इंक्रीज हो जाता है 15 इन द रेशियो ऑफ 8:5। तो 24 इंक्रीज कर जाएगा। आगे ऑप्शन नंबर 2 है जी। ये सारे इसी तरह हैं, यहाँ फिर लिखा हुआ है इंक्रीज। इंक्रीज में बड़ा नंबर ऊपर आता है रेशियो, बस आपने ये याद कर लेना है। 120 इन द रेशियो क्या है जी 13:10। अब क्या करेंगे जी, इसके सॉल्यूशन में क्या होगा, देखिए ऊपर नंबर कौन सा आएगा 13 आएगा, बाय 10 मल्टीप्लाई 120। देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा और बाकी क्या बच गया 13 ज़रब 12। 13 को हम 12 से क्या करते हैं जी ज़रब कर लेते हैं, हमारे पास जवाब आ जाएगा 156। कितना जवाब आ गया जी 156। आगे ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 में डिक्रीज लिखा हुआ है जी, डिक्रीज 510 in the ratio of 7:10। इसमें डिक्रीज मालूम करना है, तो डिक्रीज में क्या होगा छोटा नंबर ऊपर आएगा, तो ये पहले से लिखा हुआ है 7/10 मल्टीप्लाई क्या होगा 510। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, बाकी 7 ज़रब क्या आ गया 51। 7 एक बार 7 और 7 5 बार कितना होता है 35, 357 आ जाएगा। चौथा सवाल, यहाँ भी डिक्रीज है, कितना है जी 999 और कहाँ पे लिखा हुआ है इन द रेशियो
रेशो क्या है 2:9। देखें जी सोल्यूशन क्या होगा, बहुत आसान है, सारे सवाल 2/9 हो जाएगा, ज़रब 999 हो जाएगा। ये 9 एक बार 9 और 9 111 बार, फिर ये बन जाएगा 222। ये आपका जवाब क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं जी इसका। क्वेश्चन नंबर 4, ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 में ही कर दिया, क्वेश्चन नंबर 4 भी। में ये क्वेश्चन नंबर आपके 4 के पार्ट हैं, ये वाले जो हमने किए हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट से। आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि इफ द प्राइस ऑफ अ शर्ट इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 3200 टू 3600 व्हाट विल बी द इंक्रीज रेशियो। अब देखें इंक्रीज रेशियो हमने मालूम करनी है, क्या मालूम करना है जी, इंक्रीज रेशियो। ये बात आप याद रखें कि जब इंक्रीज रेशियो मालूम करनी है तो जो बड़ा नंबर है वो पहले लिखा जाएगा। बड़ा नंबर क्या है जी, इन दोनों में से 3600 है, ये पहले लिखा जाएगा। फिर रेशियो क्या लिखा जाएगा, 3200। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी, 36 रेशियो क्या होगा 32। अब ये जो है 4 9 बार 36 हो जाएगा और 4 8 बार 32 हो जाएगा, 4 पे कटते हैं दोनों को। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, आगे ये नहीं कटता, तो इंक्रीज रेशियो क्या होगी 9:8 होगी। आगे कहता है द प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट वाज ये एंड द प्राइस न्यू प्राइस ये, व्हाट विल बी द डिक्रीज्ड रेशियो। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, ये भी इसी तरह है क्वेश्चन नंबर 6 भी। यहाँ डिक्रीज मालूम करना है तो उसमें पहले छोटा नंबर आएगा, तो छोटा नंबर कौन सा है जी, पहले कीमत 890 थी, बाद में होगी 560, तो 560 छोटा नंबर है, 560 पहले आएगा, रेशियो क्या आएगी 890, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या मालूम करनी है डिक्रीज रेशियो। जब डिक्रीज होगा तो छोटा नंबर पहले आएगा जी, इंक्रीज होगा तो बड़ा नंबर पहले आएगा। तो अब इसको काट दे जी, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 56 रेशियो 89। तो ये देख ले भाई, ये आपस में कटते हैं, इनको चेक कर लेते हैं जी। किसी एक ही नंबर पर ये कटते हों, बस यही इसका जवाब है जी, ये आगे मजीद नहीं हल होते। क्वेश्चन नंबर 6 था, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, क्वेश्चन नंबर 6 का ये जवाब है, इससे आगे ये सिंपल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है शॉपकीपर परचेज्ड 20 पैकेट्स ऑफ almonds for Rs 16,000, हाउ मच विल ही हैव टू पे फॉर 25 पैकेट्स। अब 25 पैकेट्स हो जाए तो फिर क्या होगा। तो हमने ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ये सारे आगे सेम क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन वाले सवालों को हम एक ही तरीके से सॉल्व करेंगे। ये दो चीज़ें हैं देखें, एक तो पैकेट्स हैं और दूसरा प्राइस है। हाउ मच विल ही हैव टू पे, तो हमें प्राइस हमसे पूछी गई है, तो इसलिए हम पहले यहाँ पे क्या लिखते हैं जी प्राइस, रेशियो पैकेट्स। अब देखिए जी प्राइस क्या दी गई है आपको, प्राइस पहले दी हुई है 16,000, यहाँ पे हम 16,000 लिख देंगे। पैकेट्स कितने दिए हुए हैं हमें 20 पैकेट्स है, तो यहाँ 20 पैकेट्स लिख देंगे। फिर कहता है हाउ मच विल ही हैव टू पे इफ ही बाइज 25 पैकेट्स, अगर वो 25 पैकेट खरीदे तो फिर वो कितने पैसे देगा, उसको हम एक्स कह लेंगे। आपको पता होना चाहिए जिस साइड पे एक्स होता है इसका तीर हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, ऊपर की जानिब।
अब हमने इधर तीर लगाना है जी, इधर पैकेट्स की जानिब। तो ध्यान से देखिएगा, अगर 20 पैकेट होंगे तो उनकी कीमत है 16,000। अगर 25 पैकेट्स होंगे तो कीमत ज़्यादा होगी। ये चीज़ पहले से पैकेट्स क्या हो गए हैं, ज़्यादा हो गए हैं, तो हम देख रहे हैं कि इसके ज़्यादा होने से ये कीमत भी पहले से क्या हो जाएगी, ज़्यादा 16,000 से ज़्यादा होगी। एक्स की कीमत 16,000 से अब ज़्यादा होगी। पहली चीज़ भी बड़ी है, दूसरी चीज़ भी बड़ी है, इसको कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट हो तो तीर कैसे लगता है, सीधा। दोनों एक जैसा अमल करें, दोनों रकमें, पहली रकम बढ़ जाए और दूसरी भी बढ़ जाए तो वो डायरेक्ट होता है। या पहली कम हो जाए और दूसरी भी कम हो जाए तो ये भी डायरेक्ट होता है, इसके लिए तीर भी ऊपर की जानिब लगता है। अब तीर लगा रही है, अब इसके बाद देखिए क्या करना होता है, यहाँ पे जहाँ से तीर शुरू हो रहा है वो नंबर ऊपर आएगा, एक्स ऊपर आएगा, नीचे 16,000 बराबर लिखेंगे, यहाँ 25 ऊपर आएगा क्योंकि 25 से तीर शुरू हो रहा है, बटे में 20 आएगा। एक्स बराबर हो जाएगा 25 बटा 20, ज़रब क्या हो जाएगा जी, 16,000। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगी, ये दो एक बार दो, दो 8 बार 16 और आगे दो जीरो आ जाएंगी। फिर क्या करेंगे, 25 को ज़रब करेंगे 800 के साथ, तो बस 25 को 800 से ज़रब करेंगे, हमारा जवाब आ जाएगा 25 ज़रब 800। ये हमारे पास 20,000 जवाब आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी, 20,000। तो अब जो न्यू प्राइस आएगी वो कितनी होगी, 20,000। यहाँ पे रुपीज लिखेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 7। आगे हम करते हैं जिसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए जी क्या कहता है, ट्रेन कवर्स 140 किलोमीटर इन 2 आवर्स। दो चीजें हैं, डिस्टेंस है और टाइम है। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द ट्रेन पर आवर। बताएं कि एक घंटे में उसकी स्पीड क्या होगी। तो पहले तो एक घंटे के लिए हम उसकी स्पीड निकाल लेते हैं जी। देखिए हम यहाँ लिखेंगे द डिस्टेंस कवर्ड इन 2 आवर्स। द डिस्टेंस, क्योंकि हमने क्या करना है जी, एक घंटे में स्पीड बतानी है, पर आवर का मतलब ये है एक घंटे में। द डिस्टेंस कवर्ड इन 2 आवर्स, वो है जी 140 किलोमीटर, 140 किलोमीटर। अब उसने हमसे कहा है कि एक घंटे में बताओ डिस्टेंस उसका कितना तय करेगी। द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर। ज़्यादा का पता हो, एक घंटे का बताना, तकसीम का अमल होगा। 140 बटा क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ आ जाएंगे 70 किलोमीटर। तो एक घंटे में 70 किलोमीटर वो करेगी। 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रही है। अगर हमें स्पीड बतानी हो तो हम क्या लिखेंगे जी, स्पीड हमने बतानी हो तो हम कहेंगे 70 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में 70 किलोमीटर करेगी। अच्छा वो कहते हैं आगे, आल्सो फाइंड इन हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर इन 4 आवर्स। 4 घंटों में बताओ कितना करेगी। हम यहाँ लिखेंगे द डिस्टेंस कवर्ड इन 4 आवर्स। 4 घंटों में कितना करेगी। एक घंटे में 70 है तो 4 में कैसे करेगी, 4 से ज़रब कर देंगे, 70 ज़रब 4, ये क्या हो जाएगा, 4 0 बार 0, 4 7 बार 28, 280 किलोमीटर का फासला तय करेगी 4 घंटों में। ये हमारा सवाल नंबर 8 था। आगे सवाल, ये 7वां भी इस तरह हो सकता है, तो बहरहाल ये हमने इस तरह कर दिया। आगे सवाल नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं जी। तो फर्स्ट पार्ट है कि वो कहता है कि आपने यहाँ पे एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, वेरिएबल की। ये जो आपको प्रोपोर्शन दिया है 5:4, आगे प्रोपोर्शन x रेशो 20। तो आपको पता है कि ये जो दरमियान में रकमें होती हैं इनको हम मीन्स कहते हैं, और ये क्या होती हैं, ये एंड वाली, इनको हम एक्सट्रीम्स कहते हैं, एक्सट्रीम। तो फार्मूला भी हमने याद किया हुआ है जी। फार्मूला था प्रोडक्ट ऑफ मीन्स
इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स वो क्या होगा जी, 4 ज़रब एक्स। एक्सट्रीम्स कौन सी हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स 5 ज़रब 20। जब एक्स की कीमत मालूम करनी है, 4 उधर ज़रब हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। 5 ज़रब 20 और तकसीम हो जाएगा 4। क्या होगा, 4 एक बार 4 और 4 5 बार 20। एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5 5 बार 25। ये एक्स की वैल्यू है। ये इसका पहला ऑप्शन था। अब आगे दूसरा ऑप्शन देखें इसी का। तो अब ये आपको फार्मूला याद हो गया है, तरीकाकार समझ आ गई, तो सारे एक जैसे हैं। ये लिखा हुआ है A/6 प्रोपोर्शन 55/10। तो अब हम दोबारा वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जी। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या होगा, 6 ज़रब 55 होगा, और एक्सट्रीम्स क्या हैं जी, A ज़रब क्या हो जाएगा 10। तो 10 इधर आके तकसीम हो जाएगा, ये बन जाएगा 6 ज़रब 55 बटा 10 बराबर होगा 1। तो ये करते हैं जी, ये 5 2 बार 10 और ये 5 11 बार 55, फिर 2 1 बार 2 और 3 2 3 बार 6, 3 11 बार कितना होता है जी 33। ये हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी। ये ऑप्शन नंबर 2 था। इधर ही आगे ऑप्शन नंबर 3 भी सॉल्व इसका कर लेते हैं जी। ऑप्शन नंबर 3 है इसका, तो लिखा हुआ है जी Q/3 प्रोपोर्शन 24/30। तो फार्मूला है जी प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। मीन्स क्या है जी, 3 ज़रब 24 हो जाएगा, और एक्सट्रीम्स क्या होंगे जी Q मल्टीप्लाई 30। अब हमें Q की वैल्यू चाहिए 30, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 24 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू Q। अब देखें ये 3 1 ज़ा 3 और 3 10 ज़ा 30। 24 को जब हम 10 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2.4। ये हमारे पास Q आ गया 2.4। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास। आगे इसका क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट देखें। वो कहते हैं 2 वॉचेस कॉस्ट और इतनी, ये 16,000, हाउ मच मनी विल ही रिक्वायर टू पे 14 वॉचेस। अब देखें जी, यहाँ पर आपको दिया हुआ एक प्राइस दी हुई है और वॉचेस दी हुई, नंबर ऑफ वॉचेस दी हुई। तो हमसे प्राइस पूछी गई है। हम क्या करते हैं जी, पहले यहाँ पे प्राइस लिखते हैं, प्राइस रेशो वॉचेस। अब देखें जी, प्राइस हमें क्या दी हुई है जी, वो दी हुई है 16,000, और उस वक्त वाच कितनी है जी 2 है, जिनकी कीमत 16,000 है। फिर कहता है 14 सच वाचेस, ऐसी 14 हों तो उनकी हमने क्या करना है जी, प्राइस हमें मालूम करनी है। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर बिल्कुल 7 की तरह है। एक्स वाली साइड का तीर हमेशा ऊपर की जानिब लगेगा। अब इधर तीर लगाना है, तो इधर देखिए 2 घड़ियां हों तो उनकी 16,000 या 14 होंगी तो डेफिनेटली कीमत ज़्यादा होगी। ये घड़ियां बढ़ गई हैं तो कीमत भी बढ़ गई, दोनों चीज़ें एक जैसा अमल कर रही हैं तो तीर सीधा लगेगा। दोनों नीचे हो रही हो, दोनों कम हो रही होती, फिर भी तीर सीधा लगना था। अब यहाँ से एक्स से तीर शुरू हो रहा है तो एक्स बटा क्या हो जाएगा 16,000 हो जाएगा, और यहाँ बराबर लिखेंगे 14/2 हो जाएगा। अब x बराबर होगा 14/2 ज़रब हो जाएगा 16,000। ये 2 एक बार 2 और 2 8 बार 16, और आगे ये 3 0 वैसे। अब 14 ज़रब हमने क्या करना है जी 8,000 कर देना है जी।
तो ये आ जाएगा हमारे पास 14 ज़रब 8 के, तो वो 112 बना है, और आगे ये 3 जीरो लग जाएंगे ये 8000 के साथ। ये हो जाएगा 1,12,000, 1,12,000 14 घड़ियों की कीमत होगी। यहाँ पे आ जाएगा रुपीज। आगे क्वेश्चन नंबर 11 भी देख रहे हैं इसका जी। क्वेश्चन नंबर 11 सारे एक जैसे ही सवाल हैं। तो कहते हैं मोशन टुक 5 days टू फिनिश अ बुक। एक किताब को खत्म करने के लिए और 100 पेजेस डेली पढ़ता है। हाउ मेनी पेजेस, पेजेस हमने मालूम करना है, तो यहाँ पेजेस रेशियो डेज। तो देखिए जी पहले वो पेज कितने पढ़ता है, 100 पेज पढ़ता है जी डेली, और डेज कितने लगते हैं जी, 5 डेज। हाउ मेनी पेजेस ये हमने मालूम करना है, और डेज कितने हैं जी, अब 10 डेज हैं जी। तो सिंपल है कि इसका तीर तो ऊपर की जानिब लगेगा। अब इधर लगाना है तीर, 5 दिन है तो 100 पेज पढ़ता है, 5 दिनों में कहते हैं 5 days टू फिनिश अ बुक रीडिंग 5 पेजेस डेली। हर रोज 100 पेज पढ़ता है। अब 5 दिनों में उसको किताब खत्म करनी हो ना, 5 दिनों में, तो हर रोज उसको 100 पेज पढ़ना पड़ता है, 100 पेज। 5 दिनों में किताब खत्म करने के लिए हर रोज 100 पेज पढ़ना पड़ता है। अब उसको 10 दिनों में खत्म करनी है, अब उसके पास टाइम ज्यादा है भाई, अब जो है ना 5 दिनों की बजाय 10 दिनों में, तो वो पेज अब कम पड़ेगा ना भाई, अब उसके पास टाइम ज्यादा है, 10 दिन लगा रहा है, तो जो है वो पेज कम पड़ेगा। इसका मतलब ये 5 से ज्यादा हो गया, डेज ज्यादा हो गए हैं, तो पेज क्या होंगे, कम होंगे। तो ये उल्ट अमल हो रहा है, एक चीज बढ़ रही है और दूसरी कम हो रही है, तो तीर नीचे की जाने लगेगा। ये दोबारा समझे, 5 दिनों में उसको किताब खत्म करनी, मान लीजिए फिनिश अ बुक इन 5 डेज, 5 दिनों में खत्म करनी है, तो हर रोज उसको 100 पेज पढ़ना पड़ रहा है। अब 10 दिनों में खत्म करनी है, 5 की बजाय 10 दिनों में, ज्यादा दिन है, तो इसका मतलब ये होगा कि अब वो थोड़े पेज पड़ेगा, तो इसलिए उल्ट तीर लगेगा। लिखेंगे कैसे, x बटा 100 बराबर होगा, यहाँ पे कैसे आएगा, 5 बटा 10, 5 ऊपर आएगा क्योंकि 5 से तीर शुरू हो रहा है। x बराबर होगा 5 बटा 10, ज़रब क्या हो जाएगा जी 100, 10 एक बार 10, 10 10 बार 100, और 10 5 बार कितना हो जाएगा 50। ये क्या चीज आ गए, पेज। तो अब उसको देखें 50 पेज हर रोज पढ़ने पड़ रहे हैं, तो देखिए ना कम हो गया, पहले से 100 से 50 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 11 था।